बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मलिक ब्रदर स्कूल पॉइंट इस्लामाबाद पर। और यहाँ पर नसर भाई से मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो लिंक आपको मिल जाएगा, आपने वो वीडियो भी देखनी है। यहाँ पर नसर भाई जो हैं वो अभी काम में मसरूफ़ हैं और मेरी कोशिश ये है कि मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जवाब कर लूँ। आपके जो सवाल आते हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नसर भाई। जी वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये बताएं कि आस्तीन में अमूमी तौर पर कौन कौन से मसले आते हैं और उनका हल क्या होता है? जी मसले में जैसे कि ये चैम्बर कर रहा हूँ, इसके बारे में बताता चलूँगा आपको जी कि इसका जो मसला आता है ना कि बाज़ दफ़ा ये चैम्बर है जी। तो ये चैम्बर जब मशीन अक्सर लीक हो जाती है, सही। तो एक मिनट, ये लीक जब हो जाती है तो वर्कशॉप पे कस्टमर जब लेके जाता है ना तो लोग कहते हैं जी, वर्कशॉप वाला कहता है अक्सर कि जी आपका चैम्बर लीक हो गया जी। तो चैम्बर नया डलेगा। सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चैम्बर जो लीक हो चैम्बर नहीं लीक होता। ये चैम्बर में अगर आप दिखा सकें जी। तो ये एल्बो टी लगी होती है सही। और दूसरी साइड भी लगी होती है और दो ये लगी होती है, दो नीचे लगी हुई है। ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई कॉपर का या पीतल का टांका लीक हो जाए अच्छा जी। तो उस वजह से वो लीकेज आ जाती है, गैस निकल जाती है। ठीक है जी। जी। गैस जब निकल जाती है तो फिर इसका हल ये है कि इसका जो केमिकल लगा होता है वो उसके खोल के जी। इधर टांका लगा के तो दोबारा ये रिपेयर हो जाता है। ठीक है। इसका कोई इशू नहीं होता। चैम्बर रिपेयर हो जाता है, चैम्बर में इशू आता ही नहीं है। ये एल्बो टी में मसला आता है। अच्छा जी। तो लोग जो होते हैं नए कस्टमर होते हैं तो उनको ये कहते हैं जी आप पूरा कि चैम्बर आपका चेंज करना पड़ेगा। चैम्बर चेंज करना पड़ेगा। सही। तो वो मांग लेते हैं जी 40 से 45 हज़ार रुपया आपका लगेगा। सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तकरीबन इधर टांका लगा के रिपेयर करके केमिकल डाल के गैस वगैरह ओके करके मशीन तो 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आता है। अच्छा जी। ठीक है जी। सही है। तो वैसे लोग ये आजकल ऐसे बहुत मार्केट में आए हुए हैं जो कि कहते हैं जी चैम्बर लीक हो गया, आपका चैम्बर नया लगेगा जी, आपका केमिकल होगा जी, सही। आपका खर्चा आ जाएगा 40 से 45 हज़ार। सर मुझे ये बताएं कि इसके अलावा मशीन में आमतौर पर कौन कौन से मसले पेश आते हैं आपके? आपने एक मसला और आ जाता है जैसे कि कंप्रेसर का मसला आ जाता है जी। कंप्रेसर बाज़ दफ़ा स्टार्ट नहीं लेता। जी। तो लोग कहते हैं जी, बंदा जब उसे कॉल करते हैं कारीगर को कि कंप्रेसर कूलिंग नहीं कर रहा, सही है। तो कारीगर कहता है जी आपकी गैस नहीं है। सही है। हालांकि गैस का मसला ही नहीं होता जी। अगर गैस ना हो तो वो पहले भी कूलिंग ना करता। सही है। ठीक है। उसमें मसला ये आता है, ये अगर आप दिखा सकें, ये इसका स्टार्टिंग कंप्रेसर होता है और ये रिले होती है इसकी। जी ठीक है। अगर रिले की वजह से ये जल जाए तो सही। कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता। अच्छा जी। ठीक है, उस वजह से वो कूलिंग छोड़ देता है। सही है। तो ये सिंपल सा हर दुकान से मिल जाता है, हर मार्केट से मिल जाता है। ये लगा के अगर लगाएं, जी। लेके लगा लेंगे तो आपका कंप्रेसर काम करना शुरू कर देगा। सही ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चले तो ये इसके दो पाइप निकल रहे हैं कंप्रेसर से, एक फोम वाला है और एक फोम के बगैर है। जी ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं, जब ये इधर हाथ लगाएं तो ये गर्म अगर पाइप हो रहा है तो आपका समझो कंप्रेसर काम कंप्रेसर कर ठीक रहा है। काम कर रहा है। कंप्रेसर स्टार्ट भी है और कंप्रेसर के अंदर गैस भी मौजूद है, ठीक है। इसलिए ये गर्म है। सही है। अगर गैस ना हो या स्टार्ट ना हो तो ये गर्म नहीं होता। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, नए दोस्त होते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं कंप्रेसर चल रहा है। जी। वो इस तरह कहते हैं कि अगर पंखा चल रहा है तो वो ये फैन चल रहा समझे- होता है। आमतौर पर ये होता है कि तो फैन वो चल रहा ये है तो समझ रहे होते हैं कि कंप्रेसर भी चल रहा होता है। सही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पंखा अगर कंप्रेसर स्टार्ट ले या ना ले फिर भी वो चलता रहता है। अच्छा सर, कल परसों मैंने सवाल करा था कि मेरा जो कंप्रेसर है वो हीटअप हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो ये गर्म क्यों होता है? कंप्रेसर क्यों गर्म में ये दो सूरत में होता है। अगर तो वो कंप्रेसर लोकल लगा हुआ है, जी। पतरी वाला जिसको हम बोलते हैं, या सिल्वर में हो, वो गर्म हो जाता है। ठीक अच्छा है, जी। नंबर एक। दूसरी वजह उसकी गर्म होने की ये होती है कि अगर उसमें गैस कम हो न तो जी। फिर भी वो गर्म होता है। अच्छा जी। गैस कम होने की ये निशानी- गैस अगर कम हो तो उसकी निशानी ये होगी कि ये वाली चीज उसकी गर्म होगी। ऊपर से गर्म। हाँ, तो और इस पाइप पे बर्फ पूरी यहाँ तक नहीं आएगी। ठीक है। तो ये हिस्सा तो उसका गर्म हो गई हो, हाँ, नीचे वाला गर्म होना है। लेकिन ये उसका ठंडा होना चाहिए। ठीक है। अगर बर्फ यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब आपकी गैस पूरी है। ठीक है। लेकिन फिर और भी इसमें मसला आता है, गैस पूरी है आपकी, जी। मशीन किसी वजह वाल वगैरह और किसी वजह से जो है ना काम कम कर रही है, सही है। तो कारीगर को बुलाते हैं तो वो कहता है जी आपकी गैस कम है। हालांकि है। वो गैस है ही उसमें पूरी है, वो गैस से छोड़ पूरी देता ही नहीं, गैस ही नहीं देता, खाली सही। सिलेंडर लगा के कहता है जी मैं गैस भर दी है आपकी। सही है। ठीक है जी। लेकिन उसमें हालांकि वो गैस भरता नहीं है जी। पैसे आपके गैस के पूरे ले लेता है। सही। जैसे कि आपके मदानी में खला आ गया है,
मदानी में खला की वजह से भी आपकी मशीन कूलिंग नरम कर रही है। अच्छा जी। जब वो गैस आपकी भर देगा वो लीड वैसे लगा के कहेगा जी गैस भर हाँ। गई, वैसे आपसे ले लेगा, फिर भी काम नहीं मशीन करेगी। वो कहेगा कि जी कंप्रेसर का प्रेशर नहीं आपका सही। अच्छा ठीक है, ये ऐसे लोगों से बचने के लिए ये इसलिए मैं आपसे ये वीडियो बनवा रहा हूँ कि ये लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल कि इन लोगों से बचे। सही है। आमतौर पर मसला यही होता है कि या मशीन कूलिंग छोड़ जाती है या फिर सामने हेड का कोई चीज़ टूटी हो तो नजर आ जाती है वैसे भी। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि कोई बंदा दूसरे शहर में है, वो आपसे रब्ता करता है मशीन रिपेयर करवाने के लिए, ठीक है, तो आप मशीन चेक कैसे करेंगे और रिपेयर कैसे करेंगे? वो वीडियो कॉल पे करके हमें बता सकता है, वहाँ पे भी उसे चेक कर लेंगे वीडियो कॉल पे भी। अगर उसका कोई छोटा मोटा मसला हुआ तो हम उसको वीडियो कॉल पे ही बता देंगे, समझा देंगे उसको समझा देंगे, उसकी मशीन जो है वहाँ पे ही ठीक हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई इसमें बड़ा इशू आ रहा है या बड़ा मसला आ रहा है तो उसको फिर हमें दुकान पे लानी पड़ेगी। अच्छा जी। या वहाँ पे कोई नज़दीक दुकान है, वर्कशॉप है, तो वहाँ पे उसे भेज देंगे। ठीक है। आपके पास कोई मैकेनिक होगा? हर इलाके में आपका मैकेनिक होते भी हैं वैसे? हर इलाके में हमारे मैकेनिक होते हैं, हमें पता होता है कौन से इलाके में कौन सा बंदा बैठा हुआ है, तो उसको हम फिर कोशिश करते हैं जो वहाँ पर रेफर ठीक होता है सही। तो उसके बाद। अच्छा भाई, मैंने पहले वीडियो बनाई है रेट्स वाली, उसमें आप एक सवाल रह गया था कि आप मशीन की कोई गारंटी भी दे रहे हैं या कोई गारंटी नहीं है? जी जी बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं हम जी। इसकी जो 1 सीजन की गारंटी है। अच्छा जी। इसकी मोटर की गारंटी है और इसके जो चैम्बर है उसकी गारंटी है। अच्छा जी। कंडेंसर की गारंटी है, कोई लीकेज वगैरह हो जाए, अगर चैम्बर में लीकेज आ गई है तो वो हम फ्री में बिल्कुल रिपेयर करके देंगे। अच्छा जी। अगर मोटर जल जाती है आपकी तो वो आपको फ्री रिपेयर नहीं करवा के देंगे, आप मोटर लेके आएंगे, रिप्लेस हो जाएगी, उसको नई मोटर दे देंगे। सही है। ठीक है। और कंप्रेसर का क्या सिस्टम है? नहीं, कंप्रेसर की वैसे अगर मैं कह दूं अपनी मशीन बेचने के लिए या मैं आप वीडियो के लिए कि जी कंप्रेसर की गारंटी है, हालांकि बिल्कुल हकीकत कोई गारंटी नहीं होती, ना हमें गारंटी मिलती है। जी। ठीक है जी। ये लॉट के पीस आते हैं, यूएसए के जेन्युइन पीस होते हैं, बाइक से आते हैं, इनकी कोई गारंटी हमें ना मिलती है ना हम देते हैं। अच्छा। ठीक है। हालांकि बाद लोग ऐसे कहते हैं कि गारंटी दे देते हैं जी। तो जब वो उनका कंप्रेसर जल जाता है तो लेके आते हैं मशीन वर्कशॉप में, तो वो ये कहते हैं जी नहीं जी आपकी बिजली कम थी इसलिए जल गया, आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से जल गया, ठीक है। आधे पैसे आप दें आधे हम डालेंगे तो तब होंगे। ऐसा सही। बिल्कुल भी नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती। अच्छा जी। ये बिल्कुल इसके हकीकत नहीं है कोई भी ये जो कह रहे हैं गारंटी देते हैं, ये उसको पता होगा कैसे गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हालांकि कोई गारंटी नहीं। आपने बहुत सारी वीडियो बनाई होंगी जी बिल्कुल तो ऐसा आपको इस चीज़ का इल्म होगा। अक्सर जगह पर गारंटी नहीं है, अक्सर कोई गारंटी भी कंप्रेसर की कोई और गारंटी, सिर्फ मोटर की गारंटी सब लोग दे रहे हैं। मोटर की गारंटी है, ये कंपनी की मोटर है, कॉपर की लगी होती है। हाँ, इस चीज़ की गारंटी जरूर होती है कूलिंग की। जी। ठीक है जी। सही है। कूलिंग आपकी जैसे कि 4 से 5 मिनट में पहला चैम्बर जो है ना मशीन हार्ड करेगी, सही। और सेकंड आप मिनट 1.5-2 मिनट में करेगी। ठीक है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे और मेरे नाजरीन को आप अपना एड्रेस बता दें और फ़ोन नंबर बता दें ताकि कोई बंदा रब्ता करना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर सके। जी मेरा नंबर है जी 0300595253 जी, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। सही है। और दूसरा नंबर है जी मेरा 0314536591। ठीक है जी। 591 है। और उसके अलावा जो मेरा एड्रेस है ये जी। मैन चौक खन्ना पुल जो है कि हाईवे पे वाक़या है, बिल्कुल इस्लामाबाद हाईवे। यहाँ पे इस्लामाबाद वाली साइड पे अस्कोल पंप है जी। और यहाँ पे पहले सेम मार्ट था, उसी सही। जगह पे मैन चौक में दुकान है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।